वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम हम जीवन के महान उद्देश्य अपने आत्मा की खोज और परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में ध्यानमय चिंतन करते हुए जीवन के मूलभूत तत्वों को अनुभव करने का प्रयास करें। ये संपूर्ण संसार तीन तत्वों में विस्तृत सर्वत्र फैला हुआ है। तीन तत्व वो आत्मा जो कि संख्या में अनंत, उनमें से हम भी हैं, और प्रकृति तत्व जो कि मूल रूप में परमाणु रूप में है, अदृश्य अगोचर है। लेकिन तृतीय तत्व परमात्मा शक्ति द्वारा वो परमाणु रूप प्रकृति नाना विकारों को, नाना रूपों को प्राप्त होकर पंच सूक्ष्म भूत और ये पंच स्थूल भूत और उनसे मिलकर ये सृष्टि रूप में हमारे सामने आते हैं। उसी प्रकृति से हमारा शरीर, हमारे खाने पीने की सब वस्तुएं, जिस धन दौलत वैभव के पीछे, सांसारिक भोगों के, ऐश्वर्यों के, अनुभवों के पीछे हम दिन रात भागते रहते हैं, वो सब उसी प्रकृति के विकार है। जिन रुपए पैसों के पीछे हम भागते हैं, वो सारे रुपए पैसे, वो कागज, वो सिक्के पंचभूतों की ही माटी से, मिट्टी से, लकड़ी से, इनसे बना करते हैं। सोना चांदी तांबा पीतल स्टील लोहा से। और जिन अनुभवों के पीछे हम भागते हैं, सुखों के पीछे हम भागते हैं, इंद्रियों के विषयों के पीछे हम भागते हैं, वो सारे विषय कहाने वाले हमारे सारे सुख के साधन, चाहे रूप से संबंधित वस्तुएं हो, शब्दों से संबंधित हो, षड रसों से खाने पीने की वस्तुएं हो, चाहे स्पर्श की वस्तुएं हो, चाहे संतति सुख हो, शरीरों के सुख हो, जितने भी संसार में सुख है, ये सारे पांच भौतिक सुख है। पंचभूतों से बने हैं। पंचभूत पंच सूक्ष्म भूतों से पंच सूक्ष्म भूत, अहंकार से अहंकार, महतत्व से महतत्व, मूल प्रकृति से मूल प्रकृति अर्थात सत्व, रज और तम नामक अनंत परमाणुओं को कहते हैं, जिनसे भगवान ने, विश्व चेतना परमात्मा ने सारी दुनिया को बनाया। सारी दुनिया को बनाकर भगवान ने इस दुनिया का उद्देश्य अपनी आत्मा को जानना और विश्व का निर्माण करने वाले परमात्मा को पाना और इस सृष्टि के सृजन की कला का विस्तृत ज्ञान पूर्वक, अनुभव पूर्वक ज्ञान करना रखा। जो इस संसार को अनुभव पूर्वक जान लेता है, वो संसार के जाल में फिर कभी नहीं फंसता। और अनुभव पूर्वक जो स्वयं को अनुभव कर लेता है, जान लेता है, वो संसार के जाल में नहीं फंसता। जो परमात्मा को पा लेता है, वो मुक्ति के एक लंबे समय तक के एक दिव्य सुख, दिव्य महान आनंद को अनुभव करता है। तो इस सृष्टि का और अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने आप को जानना और संसार रूपी प्रकृति के या प्रकृति से निर्मित ईश्वर द्वारा इस सांसारिक सौंदर्य को समझना,
इससे ऊपर उठना और परमात्मा को पाकर मुक्त हो जाना है। यही मानव मात्र का, स्त्री पुरुष मात्र के जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। सो आइए इस महान उद्देश्य का हम चिंतन करें, इसका ध्यान करें, इसका विचार करें। ये उद्देश्य केवल एकमात्र मनुष्य मानव देह के अंदर ही पूर्ण किया जा सकता है। इस लक्ष्य को केवल मानव शरीर को पाकर ही भेदा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता, और कोई विकल्प नहीं है इस लक्ष्य तक पहुंचने का। 84 लाख योनियां सुनी जाती हैं, उनमें 21 लाख योनियां उद्भिजों की हैं, जो जड़ों, जो जमीन को फोड़ के निकलते हैं। ऐसे 21 लाख योनियां हैं। उनमें प्राणी, उनमें जन्म लेने वाली आत्माएं तो अनंत है, गिन नहीं सकते। लेकिन प्रकार उद्भिजों के, जमीन को फोड़कर निकलने वाले पेड़ पौधों के, झाड़ झंकाड़ खरपतवार के 21 लाख। उसी प्रकार अंडज योनियां, जो अंडों से कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, पक्षी पैदा होते हैं, वो योनियां भी 21 लाख है। 21 लाख प्रकार की। और ठीक 21 लाख प्रकार के ही स्वेदज प्राणी हैं, जो स्वेद से, हीट से, अलग अलग ऋतुओं में गर्माहट से पैदा होते हैं और मर जाते हैं। वो भी 21 लाख प्राण प्रकार के कृमि कीट पतंग है। उनमें भी अनंत योनियां आती जाती रहती, अनंत प्राणी आते जाते रहते। और सबसे उत्कृष्ट जो योनियां, उनमें 21 लाख प्रकार की योनियां हैं। वो है जरायुज। जरायुज प्रकार की जो योनि, जरायुज जो योनियां हैं, वो जेर से उत्पन्न होने वाली योनि। जेर झिल्ली से, जैसे मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, गाय भैंस बकरी का पैदा होता है, ये जरायुज योनियां कहलाती। ये भी 21 लाख प्रकार की। इनमें भी अनंत आत्माएं कर्मानुसार आती जाती रहती। लेकिन जो सर्वोत्तम योनि है, सबसे जो उत्तम योनियों में योनि है, वो मनुष्य योनि है, वो मानव योनि। मानव योनि है। मानव योनि में, इस योग की एक योनि में भी अनंत आत्माएं कर्मानुसार जन्म लेती रहती, लेकिन बाकी सबसे कम आत्माओं का आना मनुष्य योनि में होता, मनुष्य योनि में होता। और मनुष्य योनि में आकर भी जो इस योनि के अंदर उसको जो अवसर मिलता है, उस अवसर को बिना जाने, बिना उसका लाभ उठाए, बिना उपलब्धि को प्राप्त किए, आदमी सांसारिक सुखों के अंदर ही डूबा हुआ जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देता है। जैसे पशु जीते हैं खाने पीने के लिए, भोग भोगने के लिए, ठीक वैसे ही मनुष्य ऐष्णाओं के पीछे दौड़ता रहता है। धन की ऐष्णा पाल लेता है, संसार में सम्मान की ऐष्णा पाल लेता है, संतान की ऐष्णा पाल लेता है, खाने पीने के सुखों को पाल लेता है, वस्त्र आभूषण के दिखावे के सुख को पाल लेता है, शरीरों के भोगों के, शरीरों की आसक्ति, शरीरों के सुखों को पाल लेता है। और इन्हीं ऐष्णाओं में, इन्हीं इच्छाओं में, इन्हीं वासनाओं में डूबा हुआ जीवन को खत्म कर देता है। लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाता है। हमारा सौभाग्य है कि हमें मानव जीवन मिला, और इस जीवन में ये समझ मिली है कि जीवन का वास्तविक मतलब क्या है।
जीवन का वास्तविक मतलब, तात्पर्य क्या है? हमारा जन्म हुआ है, जन्म का उद्देश्य क्या है? हमें पता लगा है कि अपनी खोज करनी है, परमात्मा को जानना है, संसार को जान करके संसार की इच्छाओं से ऊपर उठना है। तो ये जीवन का उद्देश्य है। इस जीवन के उद्देश्य की ओर चलना समझदारी है, बुद्धिमत्ता है। बाकी जो संसार के विषयों की ओर भाग रहे हैं, भले ही वो कितने ही सुंदर, कितने ही कार मोटरों में और कितने ही कोट पैंट में, कितने ही वो चमकीले धमकीले, कितने ही वो आभूषणों से आभूषित हो, कितने ही वो बड़े ठाट बाट में रहते हो, लेकिन उनके जीवन मूर्खों के तुल्य है। उनके जीवन, जिनका जीवन सांसारिक विषयों के भोगों के लिए, भोगों के पीछे ही पड़ा है, उनका जीवन मूर्खों के तुल्य ही। मूर्ख किसे कहते हैं? जो जानते हुए अपने पांव काटे, जो जानते हुए अपना नुकसान करे, उसको मूर्ख कहते हैं। मूर्ख कहते हैं जो अज्ञान में अपना नुकसान करे, उसे अज्ञानी कहते हैं। और जो जानते हुए भी अपना नुकसान करे, उसे मूर्ख, महामूर्ख कहते हैं। तो ये बातें तो सबको सुनने को मिलती है कि एक दिन सबको मर जाना है, साथ में किसी को कुछ नहीं जाना है। ये सब रिश्ते नाते, सब संसार के भोग, ये सब शरीरों के हैं, सदा रहने वाले नहीं है। आत्मा अकेला जाता और आत्मा अकेला आता जाता है। तो वास्तविक उद्देश्य स्वयं को जानना, ईश्वर को पाना और संसार के मकड़ जाल से ऊपर उठना है, माया जाल से, मोह जाल से, भोग जाल से ऊपर उठना है, इसमें फंसना नहीं। जो ये सब सुनकर विचार करके भी संसार में ही फंसा हुआ है, संसार में ही डूबा हुआ है, संसार के पीछे ही भाग रहा है, समझ लेना कि वो उसकी प्रवृत्ति से मूर्ख की परिभाषा में आता है। और कहीं न कहीं दिन में 2 बार, 10 बार, 20 बार, न जाने कितनी कितनी बार हम ऐसे काम करते हैं, जो काम हमें घोषित करते हैं कि हम मूर्ख बन रहे हैं, हम मूर्ख बन रहे हैं। ऐसे कोई आदमी हमें कह दें तो हम उस पर केस कर दें, हम उसके ऊपर दावा कर दें मानहानि का, अपमान का। लेकिन हम स्वयं में झांकेंगे, विचारेंगे, तो हम सच में मूर्ख बन रहे हैं कि जीवन के लक्ष्य को छोड़कर पता नहीं किधर किधर समय गवाते रहते हैं, पता नहीं किन किन चीजों में समय खराब करते रहते हैं। सो आइए इस बात पर गहराई से विचार करें, अपने पूरे दिन का, अतीत का और अतीत के जीवन का अवलोकन करें और समझें कि आप किधर जा रहे हैं, आपका रास्ता ठीक है कि नहीं, आप अपने आत्मा की चिंता में है कि नहीं, या आप संसार जो कि आपके साथ नहीं जाएगा, जो कि आपका कभी अपना नहीं होगा, और जो संबंध जिनके पीछे पड़े हुए हैं, वो संबंध भी अपने नहीं होने वाले हैं। वो सब अग्नि में जलेंगे धू धू करके। सारे रिश्ते इसी शरीर से पैदा होते हैं और इसी शरीर के साथ जब छोड़ कर जाएंगे तो सब खत्म हो जाएंगे। न माँ का, न पिता का, न पत्नी का, न पति का, न बच्चों का, न भाई बहनों का, सब रिश्ते खत्म, खेल। ये सब रिश्ते बनाए थे कि व्यक्ति आत्मा की ओर लौटे, व्यक्ति ईश्वर की ओर लौटे, व्यक्ति जीवन के मकसद की ओर लौटे, व्यक्ति आत्म परमात्मा साक्षात्कार की ओर लौटे। लेकिन आदमी इनमें ऐसा डूब गया, स्त्री पुरुष पति पत्नी के रिश्ते में डूब गए, माँ बाप बच्चों के रिश्ते में डूब गए, भाई बहन भाई बहन के रिश्तों में डूब गए,
बच्चे माँ बाप के रिश्ते में डूब गए और पति पत्नी एक दूसरे के रिश्ते में डूब गए। बस डूबे हुए हैं हम प्रकृति में, पंचभूतों से बने शरीरों में डूबे हुए हैं। इन्हीं को भोगने, खाने पीने और इन्हीं के पांचों विषयों में उलझे हुए हैं, बुरी तरह मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। हम ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा इस मकड़ जाल से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। इसी को चिज्जड़ ग्रंथि का भेदन करना कहा है। चिज्जड़ ग्रंथि का मतलब है चित्त यानी चेतन, जड़ यानी जड़। जो जड़ और चेतन का माया जाल है, जो शरीर और आत्मा का माया जाल है, इसके बीच में से हम निकले, आत्मा को माया प्रकृति के जाल से बाहर निकाले। इसमें फंसा रह गया तो बार बार इस आत्मा को लग 84 में भटकना पड़ेगा, मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा। ना जाने कौन कौन सी दुर्गतियां होगी, पेड़ पौधे झाड़ झंकार बनना पड़ेगा। लंबी यातना, धूप में, ठंड में, बरसात में गलना पड़ेगा। नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी चेतना की फिक्र करे, अपनी आत्मा की परवाह करे। ये उसी के हाथ में है, वो इसको तारे या डुबोए, वो इसको मुक्ति के मार्ग पर ले जाएं या इसको नरक में धकेलें। ये आदमी के हाथ की बात है, ये आदमी के सोच समझ की बात है, ये आदमी के संकल्प की बात है, ये आदमी की दूरगामी, पारदर्शी समझ विवेक की बात है कि वो अपने साथ में क्या काम कर रहा है, वो अपना क्या हाल कर रहा है, वो अपनी परवाह करता है या अपनी दुर्गति कर रहा है। उसका सृजन, उसका विकास, उसकी उन्नति किस चीज में है, वो इसको जानता है या उल्टा संसार के मकड़ जाल में ही अपने आप को धकेले चला जा रहा है। तो इस पर ध्यान करना है, ये बड़ी काम की चीज है। ये आपके अंदर वस्तुओं के प्रति वास्तविक दृष्टिकोण पैदा करेगी, ये आपके अंदर पारदर्शी समझ पैदा करेंगे, जो आपको विषयों के आर पार देखने की ऐनक देगी, ज्ञान चक्षु प्रदान करेगी। जीवन का अनमोल ये अवसर व्यर्थ हाथों से चला न जाए, जो बचा है इसका भरपूर लाभ उठाए। एक एक क्षण को बड़ी सावधानी से उपयोग में लाएं, क्योंकि समय से मूल्यवान धरती पर और दूसरी चीज नहीं, समय से मूल्यवान कोई चीज नहीं। सबसे महंगी संसार की वस्तु समय है। संसार की सब दौलत देकर समय को नहीं खरीदा जा सकता, जीवन को वापस नहीं लाया जा सकता। जो समझ आज अपने को प्राप्त है, ये समझ हमें हर जन्म में मिलेगी ऐसा नहीं। कुत्ता बिल्ली मेंढक आलू भालू के शरीर को पाकर ये समझ नहीं मिलेगी। अगर आ जाएगी तो वहां सिवाय रोने के, पछताने के और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वहां वेद नहीं पढ़ सकते आप, वहां ध्यान समाधि लगाने की बुद्धि नहीं मिलेगी, वहां पशु बुद्धि मिलेगी। पशुओं की तरह जीवन जीना हो, कीड़े मकोड़ों में जन्म लेकर कीड़े मकोड़ों की बुद्धि मिलेगी। इसलिए इसलिए मनुष्य की बुद्धि मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है। भगवान ने 4 वेदों का ज्ञान हमें दिया है, सारे संसार को प्रेरणादायी बनाया है। हमारे सहयोग के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान ने चांद सूरज और धरती के अंदर नाना पदार्थों को बनाया है। हम कर्म करें, पुरुषार्थ करें, धर्म पूर्वक धनार्जन करें, उसका वेग करते हुए उन इच्छाओं की पूर्ति करें जिन इच्छाओं की पूर्ति करने से हमें मुक्ति, आत्म साक्षात्कार, परमानंद की प्राप्ति हो।
सो अब मैं मौन होता हूँ और अगले 10 मिनट तक अभी जो आपको निवेदन किया है इस पर आप ध्यान करें, विचार करें और अपने मायने जांचें कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। अपनी दिशा तय करें। ये बहुत बड़ा चिंतन है। ये अत्यंत आवश्यक है। जिस आयु में आप खड़े हैं उसके आगे की आयु आपके पास बची है। जो बीत गई वो आपके हाथ से निकल गई। जो बची हुई है वो अनिश्चित है। उसमें हजारों रोग हैं, हजारों समस्याएं, हजारों दुर्घटनाओं की संभावनाएं हैं। इसलिए जागरूक हो जाएं। बड़ा अनमोल जीवन है मानव का। इसको समझने का प्रयास करें। जिस किसी आसन में आलती पालती में आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें। नेत्रों को कोमलता से बंद रखें। पलकों को सहज रखें और बाहर से भीतर आने वाले प्राणों को, परमात्मा के प्रेम को, इस प्राण वायु को लंबी गहरी लयबद्ध करें और धीरे धीरे इसे अनुभव करें। धीरे धीरे इसे अनुभव करते हुए भीतर लें। इसको अनुभव करते समय जो सुख मिले उस सुख को अनुभव करें। उससे आपके अंदर एकाग्रता बढ़ेगी और उससे सत्व गुण में वृद्धि होगी। धीरे धीरे श्वास लेकर भीतर भर लें और रोक लें। जब जरूरत पड़े तब बदलें, फिर दूसरी ले लें। जितना रोक सकें सहजता से उतनी रोकें। रोक करके मन को दिव्य नाद के सुनने में लगाएं, दोनों कानों के आकाश में। दिव्य नाद के सुनने में लगाते हुए फिर दिव्य प्रकाश के देखने में मन को भ्रुकुटी के मध्य लगाएं। और ये दोनों तीनों काम करते करते भगवान के ओम नाम का मानसिक जप करें। 1-2 बार जप करें, फिर रोक दें। फिर ये चिंतन करें जो अभी हमने किया था। इस चिंतन को अपनी आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों के दर्पण में देखने का प्रयास करें। इन तीनों को अपने दर्पण में, जीवन के दर्पण में देखने का प्रयास करें कि इन तीनों के बारे में आप क्या सोचते, समझते और जानते हैं। आप अपने साथ कितना न्याय अन्याय कर रहे हैं, कितना अपना भला बुरा कर रहे हैं। आप ज्ञानी तत्वदर्शी बने हैं या मूर्ख ही ज्यादा बने रहते हैं। सब पूरी तरह यथावत चिंतन करें। यथावत चिंतन करें। जब मन हो श्वास लें, रोकें, छोड़ें। जब चिंतन करते करते मन हो फिर ओम का स्मरण कर ले, मानसिक जप कर ले, फिर चिंतन में लग जाएं। अंतर्मुखी बने रहें और अपनी चेतना आत्मा को इस प्रयोग का दृष्टा बनाए रखें। जो भी भीतर चिंतन चले, जो भी अनुभूतियां हो, उन अनुभूतियों को भी लेते और जानते और अनुभव करते रहे। अगले 10 मिनट तक मैं मौन होता हूँ। आप ये प्रयोग ओ कीजिए।
ओ। हो। इस प्रकार गहराई से, जागरूकता से जीवन के महत्व को, संसार के, शरीर के, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, मंगल आदि के महत्व को, सृष्टि का रज रज कण कण मानव के लिए है, मानव की आत्मा को महान बनाने के लिए है, मानव के जीवन को सुंदरतम, सत्यम, शिवम, सुंदरम करने के लिए भगवान ने रचा है। कण कण का उद्देश्य मानव की आत्मा को परमात्मा से और इस सृष्टि के स्वरूप से रूबरू कराना है। और उसमें भगवान तो अपना योगदान दे ही रहे हैं। उनका योगदान ये संसार है, उनका योगदान हमारा शरीर है, और निरंतर हमारे शरीर में जो जीवन है उस जीवन को ईंधन देना भगवान का काम है। और हमारे जीवन की ज्योत को ईंधन परमात्मा निरंतर ऑक्सीजन से, प्राणों से, नाना प्रकार के खाने पीने के पदार्थों से, नाना प्रकार की सांसारिक सृष्टि की और पंचभूतों की अद्भुत दिव्य शक्तियों से हमें जीवन दे रहे हैं। भगवान अपना काम कर रहे हैं, हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम भगवान के आदेश का, हम भगवान के दिए इस अवसर का कितना लाभ उठा रहे हैं, कितना इसका सदुपयोग कर रहे हैं, ये आपने ध्यान के द्वारा अभी महसूस किया है। आपने कैलकुलेशन, आपने प्रतिशत, आपने तोला है अपने अतीत को इन शब्दों की तुला में, इन शब्दों के तराजू में, इस दृष्टिकोण, इस एंगल, इस ज्ञान के तराजू में आपने तोला है अपने अतीत को, कि आप अपनी आत्मा को किधर ले जा रहे हो, स्वर्ग की ओर कि नरक की ओर, धर्म की ओर कि अधर्म की ओर, पुण्य की ओर कि पाप की ओर, आनंद की ओर या क्षण भंगुर संसारी सुखों की ओर, परमात्मा की ओर ले जा रहे हो कि शरीरों की ओर ले जा रहे हो। आनंद, परमानंद, मोक्ष आनंद, परम आनंद की ओर ले जा रहे हो, यह सांसारिक सुखों के क्षण भंगुर बदलने वाले वस्तुओं के सुखों की ओर ले जा रहे हो। इन सब बातों पर जो आपने अमल किया है, आपने विचार विनिमय चिंतन किया है, अपने आप को गहराई से जाना समझा, अपने चाल चलन, अपने रहन सहन, अपने खान पान, अपने वार्तालाप, अपने दृष्टिकोण और अपने जीवन की शैली में जो झांक कर देखा आपने, और जो समझा कि आप अपने आप को किधर ले जा रहे हो, उन अनुभवों को आपको अपने चित्त में, चित्त के पटल पर अंकित करना है। जो अभी आपने सोचा समझा अनुभव किया, अपने आप को ज्ञान की इस चिंतन की तुला में तोल करके जो आपने मापा, उस माप को अपनी बुद्धि में, अपने अंतःकरण में, अपने स्मृतियों के संग्रह में सजो के रखना है और डिलीट नहीं होने देना है, उसको धूमिल नहीं होने देना है, उसको 2-3 बार दोहरा कर पक्का करना है और रोजाना दोहराते रहना है। इस ज्ञान के दर्पण में आप अपने आप को देखते रहेंगे
तो भटकने से बचेंगे और जागरूक बने रहेंगे और ठीक जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब मैं और मौन होता हूँ, और अब 5 मिनट में आप इस पर और दृढ़ता से चिंतन करें। जो भी आपने अनुभव किया, महसूस किया, उन भावों को फिर से उठाएं, 2-3 बार दोहरा लें, ताकि वो स्मृति में पक्का हो जाए, वो धूमिल न हो, संस्कार स्थूल हो जाए, आपकी याद में बना रहे, ताकि दिन में आप उस पर विचार कर सकें और उस ज्ञान के प्रकाश में जीवन जी सके, आगे कदम बढ़ा सके, आगे चिंतन कर सके। इस प्रकार करना है, और फिर भगवान का धन्यवाद करना है इस जीवन के लिए, मनुष्य महान शरीर के लिए, और अपने संकल्पों को अपने व्रतों में बांधना है, भावनाओं में बांधना है। तो 2-3 मिनट और भी आप इस पर विचार कीजिए। हो हो इस प्रकार अपने जीवन को
ज्ञान के दर्पण में, ज्ञान की तुला में तोलने का प्रयास ध्यान के अंदर बैठकर करते हुए जो आपने महसूस किया, अपने लिए जो संकल्प सजोए, उनको दृढ़ता पूर्वक धारण करते हुए और भगवान का, इस जीवन को देने वाले विधाता का हृदय से, आत्मा से धन्यवाद करते हुए संकल्पों की डोरियों में स्वयं को बांधते हुए शेष बचे जीवन को आदर्श बनाने के लिए, शेष बने जीवन को दृढ़ता पूर्वक शास्त्रों के ज्ञान के दर्पण में देखते हुए उच्च उच्चतम श्रेष्ठ श्रेष्ठतम बनाने के लिए स्वयं को संकल्पित करते हुए भगवान का हृदय से आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता और उन करुणा निधान के प्रति अपने हृदय में अपार श्रद्धा की ज्योत जलाते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। और शांति पाठ के साथ ही ज्ञान के इस दीप के उजाले में जीवन में प्रवेश करने का भी प्रयास करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। इति ओम। अब इस पावन भाव के साथ सहज हो जाएं और दोनों हथेलियों को परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें 2-3 बार। तदुपरांत उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आ जाएं। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।